हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर खत्म हो चुका है विद समरी के साथ। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जिनका इस्तेमाल हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में नहीं करते हैं। पहला क्या है, एस्परगिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है जिससे हम क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, बट ये इंडस्ट्रीज में करते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया, इसका इस्तेमाल हम घर पे कर सकते हैं। मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जिसका इस्तेमाल एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट की तरह किया जाता है, बट इसको कहाँ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विस, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम घर में इडली डोसा के डो को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, चीज़ बनाने में करते हैं, जो कि घर पे हम कर सकते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा किसका नहीं कर रहे हैं, सी और डी। सी और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए और सी का नहीं कर रहे हैं। डी वाले का तो घर पे भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका घर पे बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं उनको ढूंढना है। तो यहाँ पे ए वाला हो गया और सी वाला, ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पे डी, ठीक है, ए और सी। आगे देखते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज फॉर क्लॉट बस्टर, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल में जो क्लॉट होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कौन से इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करते। अगर बात करते हैं एस्टोबैक्टर, ये करते हैं। ऑसिलेट्रिया ये करते हैं। एनाबीना करते हैं। वॉलवॉक्स नहीं करता, नॉस्टॉक करता है। तो इसमें से कौन नहीं करता है, तो वॉलवॉक्स, ओनली डी। डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहलिक बेवरेज, या फिर बोल सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है, वो कौन होगा, बियर एंड वाइन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, मैच द लिस्ट 1 विथ सेकंड रिगार्डिंग टू द माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस से क्या बनता है, हमारा क्लॉट बस्टर बनता है। अगर हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, इससे क्या बन रहा है, इससे हमारा बन रहा है साइक्लोस्पोरिन ए बन रहा है। अगर मोलस्कस परफ्यूरस की बात करते हैं, स्टैटिन से बनता है जो कि ईस्ट है। अगर एस्परगिलस नाइगर की बात करते हैं, इससे सिट्रिक एसिड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका नाम साइक्लोस्पोरिन है। आपको बताना है कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए बनाते हैं। इसका इस्तेमाल कौन करता है, वो पेशेंट करते हैं जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है, जिनका हमको इम्यूनिटी को कमजोर रखना है, ताकि बॉडी को ये पता ना चल सके कि जो ग्राफ्टिंग हुई है उनकी बॉडी का पार्ट नहीं है, कहीं बाहर का है, ठीक है। तो कहाँ से होता है, ये होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एक क्या है, फंगस है, इससे बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद सेकंड। एस्परगिलस नाइगर क्या एक फंगस है जिससे सिट्रिक एसिड बन रहा है। एस्टोबैक्टर एसिटाई, जिससे हम एसिटिक एसिड बना रहे हैं। कोलेस्ट्रम ब्यूटेरिशियम की बात करते हैं, ब्यूटेरिक एसिड बन रहा है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, मतलब कि आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं ना, केमिकल एंजाइम, जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड एंजाइम्स बन रहे थे और कुछ यहाँ पे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बन रहे थे, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे वही कोलेस्ट्रम ब्यूटेरिशियम से ब्यूटेरिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम क्या बनाए, साइक्लोस्पोरिन, यहाँ पे ए बना रहे हैं। मोलस्कस परफ्यूरस से हम बोल सकते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग लोअरिंग एजेंट बना रहे हैं। एस्परगिलस नाइगर से हम सिट्रिक एसिड बना रहे थे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। बोला गया है कि किसको हम लोग एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में डाल रहे थे, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया थी जिनको क्या प्रोड्यूस कर रही थी, मिक्सचर ऑफ गैस, जैसे हम बोलते थे बायोगैस। हम किसको डाल रहे थे, एक्टिवेटेड स्लज को डाल रहे थे, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज को हम कहाँ, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब है कि इसमें क्या है, फ्लॉक्स को भर भर के, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेस लाइक स्ट्रक्चर, जो फिलामेंट्स के बने हुए हैं फंगस, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया भर भर के बने हुए हैं एक्टिवेटेड स्लज में। इसको हम कहाँ भेज रहे हैं, हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज रहे हैं, ताकि ये फ्लॉक्स क्या हो सके, मर जाए, वहीं पे सेडिमेंट हो जाए, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया इनको खा खा के डाइजेशन कर करके, मेटाबॉलिज्म कर करके बायोगैस को बना सके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूसेस। जैसे कि लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं, तो इससे क्या बनता है, लैक्टोबैसिलस से हमें कर्ड मिलेगा। सैक्रोमाइस सर्विस से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्रेड मिलेगा। एस्परगिलस नाइगर की बात करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। एजिटोबैक्टर एसिटाइज से हमें एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग लोअरिंग एजेंट। कौन ऐसा है कि जो क्या करता है, बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो बनाने वाले एंजाइम्स है उनसे कंपटीशन करके बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे कम करता है। मीन्स हम बोल सकते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है, यहाँ पे स्टैनिन है। ठीक है, जो एक बोल सकते हैं ये फंगस से बनता है जिसका नाम है मोनिस्कस परप्यूरियस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मेथनोजन इज नॉट करेक्ट। बोला गया है मेथनोजन जो कि क्या करते हैं, मीथेन गैस, यहाँ पे मीथेन गैस के साथ साथ हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या बायोगैस की यहाँ पे बोल सकते हैं जनरेशन करते हैं या प्रोडक्शन कराते हैं। तो कौन सी बातें मिथेनोजन के लिए गलत है, दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। ठीक है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट मीथेन का होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, दे आर फाउंड इन द रीमन ऑफ द कैटल एंड देयर स्कीटा। ये बात भी सही है कि जो रीमन है ये स्टोमच का पार्ट है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, इवन उनके स्कीटा जो गोबर है, डंक है, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन द सेलोसिक रिच फूड। ये गलत बात है, ये क्या करते हैं, एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता वहाँ पे ग्रो करते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे कौन सी बात करेक्ट नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी। इवन आपने इसको कहाँ देखा था, एसटीपी में, एसटीपी में देखा था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी देखा था, कहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भी यही वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। Among the following pair of microbes, which pair has both the microbe that can be used as biofertilizer? इनमें से किनके पास सेम बायोफर्टिलाइजर है? बायोफर्टिलाइजर कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया हो गया और यहाँ पे राइजोबियम हो गया, ऐसे बायोफर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। ये बायो कंट्रोल एजेंट टू बी द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। बोला गया है कि बायो कंट्रोल एजेंट जो कि आईपीएम का पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस स्पीसीज को टारगेट किया गया उसको मारो, जो नॉन टारगेटेड स्पीसीज है, इंसेक्ट है, उनको कोई हानि ना पहुंचे। तो बोल सकते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए और इनएक्टिव ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। बोले जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो बायो कंट्रोल एजेंट है, कि हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने पेस्ट को, अपने वीड्स को। ठीक है, हमें यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। तो वो कौन होगा, ट्राइकोडर्मा होगा, बैकेलो वायरस होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं बैसिलस थीरोजेनेसिस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिसीज। ठीक है, यहाँ पे बोला गया किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे, जो कि प्लांट में बीमारी जो कॉज हो रहा है उससे हम छुटकारा पा सके। हम केमिकल हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग बायो कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन होगा यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा होते हैं ये फ्रीली पाए जाते हैं सॉइल में, और जो भी प्लांट के रूट होते हैं इनमें से जो बीमारी भेजते हैं उनको क्या करते हैं, मारते हैं, उन पैथोजन को मारते हैं ताकि इस प्लांट में बीमारी ना जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मिसमैच। आपको मिसमैच या गलत ढूंढना है, जैसे रोडोस्पाइलम ये माइकोराइजा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। एल्मिना की बात करते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोम क्या है, बैक्टीरिया अल्फा अल्फा में कर रहा है। अगर फ्रैंके की बात करते हैं एल्नस में करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिमूव द सस्पेंड सॉलिड। ठीक है, हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट में ही क्या करते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो सब डिब्रिस को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं मेथनोबैक्टीरियम से लैक्टिक एसिड तो नहीं बनेगा, मीथेन बनेगा। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेरियम से कभी भी बोल सकते हैं एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि इससे क्या बनेगा, पेनिसिलिन बनेगा। अगर बात करते हैं सेक्रोमाइस सर्विस से, हाँ इससे इथेनॉल बनेगा, इससे ब्रेड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। एस्ट्रोबैक्टर एसिटाइज से एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है कॉलम 1 विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सिट्रिक एसिड किससे बन रहा है, ये सिट्रिक एसिड ये हमारा किससे बन रहा है, एस्परगिलस नाइगर से। देखिए यहाँ पे जीनस दिया गया है, स्पीसीज नहीं दिया है। साइक्लोस्पोरिन ये किससे बन रहा है, जो साइक्लोस्पोरिन ये है हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनेगा। स्टेनिन की बात करते हैं मोनिस्कस परप्यूरिस से बनेगा। ब्यूटेरिक एसिड की बात करते हैं ये कोलेस्ट्रम से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन अ गिवन वैल्यू। बोला क्या कि कौन सा यहाँ पे गलत मैच हुआ है। कोलेस्ट्रम ब्यूटेरियम लाइपेसेस रिमूव ऑयली स्टेन। ठीक है, इससे क्या बनता है, ब्यूटेरिक एसिड बनता है। तो ये क्या हो गया, रॉन्गली मैच्ड है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन नहीं। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिंग ड्रग है, ये बात तो सही है। मोनिस्कस परप्यूरिस क्या है, ईस्ट है। सिस्टेनिन जो कि क्या करता है, लोअर करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ये बात भी सही है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस से, जो कि रिमूव करता है क्लॉट को कहाँ से, ब्लड वेसल से, बात ये भी सही है। तो आपको गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मैच द लिस्ट फॉर ऑफ अ माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करना है। सेक्रोमाइस सर्विस से क्या कर सकते हैं आप, कमर्शियली प्रोडक्शन कर सकते हैं इथेनॉल का। मोनिस्कस परप्यूरिस से क्या कर सकते हैं, ब्लड बोल
सकते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को बना सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरन से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। फिर है प्रोपियोनी बैक्टीरिया सरमानी से राइपिंग द स्विस चीज। तो यहाँ से आप मैच करके बता सकते हैं। देखिए ये कहीं जगह से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इन मैच द फॉलोइंग के ही फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन है। द गट ऑफ द काउ एंड द बफेलो पॉजेस, ठीक है, जो गट है काउ या बफेलो का, ये हमारे कैसे है, रूमिनेंट एनिमल है, या फिर हम बोल सकते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, मेथनोजन प्रेजेंट होगा जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस कंटेन हैलोजेनिक, कौन सा है फंगस खाने के बाद आपको हैलोजनेशन होगा, वो कौन है, अमेटा मस्कुलेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉय एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग, ठीक है, कौन सी ऐसी एल्गी है जिनका प्रोडक्शन किया जाता है फूड के फॉर्म में, जैसे क्लोरेरा है जिसके पास क्या होता है, हाई प्रोटीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच गैस आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, वही गैस बनेगा जो क्या होगा, बायोगैस होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मीथेन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन होगा, एस्परगिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं माइक्रोब इज यूज फॉर द बायो कंट्रोल ऑफ अ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर, ठीक है, बोला गया है कि जो बटरफ्लाई हैं उनके कैटरपिलर को, मतलब उनके लार्वा को मारने के लिए किस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थिरोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं मोलस्कस परप्यूरस इज अ यीस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, इसका काम, जो ये यीस्ट है इसका काम क्या है, इसका काम होता है प्रोडक्शन करने के लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है, स्टैंडिन बनाने में, ऑप्शन नंबर डी। अ पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद अ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन टू, एक इंसान को लाया गया जिसको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि उसके जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट वाले उसमें भर भर के यहाँ पे बोल सकते हैं क्लॉट है, किसके क्लॉट हैं ये हो सकते हैं कैल्शियम के, ये हो सकते हैं फैट कोलेस्ट्रॉल, उनके क्लॉट इकट्ठा है जिसकी वजह से ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा, तो उस इंसान को आप क्या देंगे, लाते ही स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद द एजोला इन द राइस फील्ड इज, ये कौन होगा, एनाबिना होगा, ठीक है। अगर आप धान की खेती करते हैं, मिस पैडी फील्ड में अगर आप चाहें तो एजोला को, ठीक है, एजोला एक फर्न है, ठीक है, एक प्लांट है, फर्न है, उसके रूट्स में अगर एनेबिना डाल देते हैं, ठीक है, जो कि साइनोबैक्टीरिया है, इससे क्या होगा, आपकी जो पैडी प्लांट की जो फर्टिलिटी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एनेबिना है वो क्या करता है, एजोला के रूट के साथ सिम्बैटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट डिसीज यूजिंग द माइक्रोब्स, ठीक है, किसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकली आप किसी बीमारी को, किसी पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बोला गया है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन, ठीक है, जो रूट बॉर्न होंगे, ठीक है, ये पहला ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट, ठीक है, गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आपको सही बताना है, आई थिंक नहीं रॉन्ग बताना है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, कितने गलत हैं। कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, बीमारी कॉज करने वाले बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते, तो ये तो गलत बात है, एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जो पहला लैक्टेशन टाइम होता है 1 वीक तक बच्चे को मदर का ही दूध पीना चाहिए, ठीक है। तो एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी की वजह से बोलते हैं, जो कि IgA होता है, तो पहली बात तो गलत हो गई। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं, ये वायरस से होता है। नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूव यूजफुल इन ऑब्टेनिंग द वायरस फ्री प्लांट, जो टिश्यू कल्चर उसने प्रूव कर दिया है कि हम वायरस से फ्री करके प्लांट बना सकते हैं, कि मान लीजिए कोई प्लांट में वायरस लग चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसका एक्सियल बर्ड हो गया, जो उसका हम बोल सकते हैं एपिकल बर्ड हो गया, एक्सियल मतलब साइड वाला, जो लैटरल बर्ड हो गया, जो उसका हम बोल सकते हैं एपिकल बर्ड हो गया, उसको कट करके निकाल के टिश्यू कल्चर से हम एक हेल्दी प्लांट बना सकते हैं, तो ये बात तो सही हो गई। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन, नो, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप्स, चाहे किसी का भी जूस से बन रहा हो बट वहाँ पे विदाउट डिस्टिलेशन होना चाहिए। तो कौन सी बातें गलत है, ए वाला, बी वाला एंड लास्ट डी वाला, ए बी डी मतलब 3 यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे ये कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। द डोमेस्टिकेट सीवेज इन दी लार्ज सिटीज आर, जो डोमेस्टिकेट सीवेज है घर से जो निकल रहा है वो क्या होता है, इस प्रोड्यूस बाय एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो घर से निकला हुआ जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको लार्ज सिटीज़ में लेके जा रहे हैं, कहाँ पे, एसटीपी करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जा रहे हैं। पहले एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खा खा के सारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। देन उसको फिर कहाँ लेके जाएंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया के पास, मीन्स एनारोबिक सेल डाइजेस्टर में, जहाँ पे जो फ्लॉक्स है, जो एरोबिक बैक्टीरिया उसको खत्म कर देना है और यहाँ पे प्रोडक्शन करना है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीन्स बायोगैस का करना है, ताकि जो भी पोल्यूशन हो सीवेज में वो खत्म हो जाए, ठीक है। फिर हम उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में छोड़ सकें। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड द करेक्ट ओनली वन, ठीक है। बोला गया है कि 4 इसमें ऐसे ऑप्शंस हैं, आप उनको सेलेक्ट करिए कौन सा सही है। सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन बी प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब ये चैप्टर ही नहीं रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन द डिस्टिलाइजर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली किसका इस्तेमाल करके हम इथेनॉल बना रहे हैं, वो कौन है, मोलसेस, ठीक है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, वो कैसी बैक्टीरिया जो क्या करती है, बीमारी कॉज करती है, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम नहीं करेगी। राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, ठीक है, माइकोराइजा है, ये सब बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, बट जो एग्रोबैक्टीरियम है क्या करती है, बीमारी कॉज करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेनली प्रोड्यूस बाई द एक्टिविटी ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन द सीवेज, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो हमारा कब बन रहा है, एसटीपी के टाइम बन रहा है, कौन बना रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया बना रही है, ठीक है। वो कौन होगा, मार्स गैस होगा, जिसमें बोल सकते हैं मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। ये बायोगैस के टाइम बन रहा है। आगे देखते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर राइजिंग द सोयाबीन क्रॉप, कौन सा ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर ताकि हमारा जो सोयाबीन का क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छे से यील्डिंग करे, तो कौन होगा, राइजोबियम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू द पर्टिकुलर स्पीसीज, किससे बनता है, सैक्रोमाइसिस सर्विस जो कि ईस्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कंटिन्यूशन एडिशन ऑफ शुगर इन द फेड बैचेस ऑफ फर्मेंटेशन इज डन बाई, किसके द्वारा होगा, ये प्यूरिफाइंग एंजाइम, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथनोजन आर मोस्ट अमेंडेड, ठीक है। जो मेथनोजन होंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे गाय भैंस होंगे, मिस कैटल यार्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके ही रूमेन जो पार्ट है स्टोमच का वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्यूलोज से उसका ब्रेक डाउन कराते हैं, इवन जो उनका स्क्रीटा होता है, जो डंक होता है, उसमें भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक ए एंड बी, द ड्रग यूज फॉर डैश पेशेंट इज ऑब्टेन फॉर द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ड्रग है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा ड्रग्स होगा, वो मान लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वो ड्रग्स को क्या किया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है, किस स्पीसीज से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ताकि इम्यूनो सप्रेशन की तरह ये काम कर सके, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी होगा। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सी बातें सही होंगी। यूटिलाइजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, ठीक है, ये बात तो गलत होगी। यूजिंग ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, ये बात सही है कि जो घर का मतलब बोल सकते हैं गाय भैंस का गोबर हुआ, जो हम लोग आलू का छिलका हुआ, वेजिटेबल के जो पील्स है, वो सारी चीज़ों को हम एक जगह कंपोजिट कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं और उसको हम क्या करते हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है, ठीक है। डू नॉट यूज़ द पेस्टिसाइड एंड यूरिया, ये बात सही है कि हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन दी वाइटामिन एंड मिनरल, नहीं, ये इसका पार्ट नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये बायोफॉर्टिसाइड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बी और सी है ये ही बता रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन होगा ये बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, जो डी वाला ऑप्शन होगा अगर हमें किसी वेजिटेबल में या किसी भी क्रॉप में विटामिन मिनरल, ठीक है, ये सब बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बायोफॉर्टिसाइड्स करना पड़ता है, तो वो हमारा पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। बोला गया है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से, बाकी 3 सही है। जैसे कि ईस्ट की बात करते हैं, स्टेनिन, ये बात सही है। अगर बात करते हैं एजिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड सही है। कोलेस्ट्रॉल ब्यूटेरियम, यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड होना चाहिए, ये बात गलत है। अगर एस्पेरगस नाइगर है तो ये सिट्रिक एसिड होगा, तो ऑप्शन कौन हुआ, सी हुआ।
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाई एक्टिविटी ऑफ एरोबिक, नो नो एनारोबिक, तो ये बात तो गलत हो गई, सही ढूंढना है, ठीक है। मैथनोज बैक्टीरियम इज द एरोबिक, नो नो एनारोबिक होगा, ये बात भी गलत होगी। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ये बात भी गलत हो गया। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन दी सेटलिंग टैंक या सेटलमेंट टैंक ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच इन द सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ये बात सही है, क्योंकि उसमें क्या है, फ्लॉक्स है, ठीक है, ढेर सारे यहाँ पे फिलामेंट से किसके, फंगस के, और बीच बीच में यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया बैठी हुई हैं, और जो सेटल हो रही है कहाँ पे, हमारे सेटलमेंट टैंक में, ठीक है। अब ये आगे जाएंगे कहाँ पे, हमारे एनारोबिक डाइजेस्टर में, जहाँ पे इनकी मौत होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, डी। अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिसीजेज, ठीक है, कॉमनली बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम प्लांट के डिसीज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, वो ट्राइकोडर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन द पैडी प्लांट, वो कौन होगा, यहाँ पे होगा एजोस्पाइरिलम होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते, ग्लोमरस करेंगे, ठीक है। अर्थवार्म कभी करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अर्थवार्म जो सॉइल होगा उसको लूज बनाता है। ऑसिलेट्रिया का करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, स्नेल का नहीं करेंगे, तो ये कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो माइकोराइजा इज ग्लोमिडस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पे रॉन्गली मैच है, जैसे एल्कोहल नाइट्रोजनियस, ये बात तो एकदम गलत है, ठीक है। फ्रूट जूस में पैक्टीरियस होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रूट फाइबर को खत्म कर देते हैं। टेक्सटाइल में अमाइलेस हो गए, डिटर्जेंट में लाइपेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो ऑयली स्टेन है उसको इजीली रिमूव कर पाए, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे एल्कोहल के लिए यहाँ पे सैक्रोमाइसेज होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, किसका इस्तेमाल बायोपेस्टिसाइड में नहीं किया जाता है, ट्राइकोडर्मा हेर्जियम, ठीक है, इसका किया जाता है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इनका किया जाता है, जैसे कि बकैलोवायरस हुआ, जैसे कि जेंथोमोनास कम्पेसिटी, इसका नहीं किया जाता है, और बीटी का किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, जो कैटरपिलर हैं, जो लार्वा हैं बटरफ्लाई के, उनको खत्म करने के लिए। ट्राइकोडर्मा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्राइकोडर्मा हेरिजिनियम हैज प्रूव्ड ए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, किसके लिए इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल ऑफ द अनलस इज ब्रॉड बाई फ्रैंकिया, ठीक है, इसके द्वारा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूवन द इफेक्टिव फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द निमेटोडल डिसीज इन द प्लांट, बोला गया है कि कौन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि जो बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहा है निमेटोड का डिसीज का, किसमें, प्लांट में, वो होगा यहाँ पे, इसका नाम है पैलियोमाइसिस लेक्यूनियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबायोटिक क्या होते हैं, जो प्रोबायोटिक होते हैं ये लाइव माइक्रोब्स होते हैं जिनका हम फूड में सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक आपने सुना होगा कि वो क्या होते हैं, उसमें लाइव माइक्रोब्स होते हैं, जिंदा उसमें माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रॉन्गली मैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है। ईस्ट की बात करते हैं, इथेनॉल बनता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइटिस से क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है। कॉरीफॉरम विनेगर इससे नहीं बनता है, एसिटिक एसिड से बनता है। मेथनोजन की बात करते हैं, गोबर गैस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डॉग कीप्ड इन ओवरनाइट इन द वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड द स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ, ठीक है, जो हमने डॉ बना के रखा है चाहे इडली डोसा के लिए, ठीक है, सपोज करके वार्म वेदर में रखा, वो सॉफ्ट हो जाता अपने आप, स्पॉन्जी हो जाता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फर्मेंटेशन हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, ये बात तो सही हो गया। बात करते हैं सेरिएटर, यहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन, ये नहीं है, ये क्या होते हैं, ये हार्मफुल ह्यूमन पैथोजन होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ये ड्रग्स एडिक्शन में नहीं हेल्प करते हैं। स्पाइनर की बात करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं कि अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो ये क्या यूज़ कर ले, स्पाइरुलिना के इस्तेमाल करने से क्या होता है, ये क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है, इसके अंदर बहुत प्रोटीन है एक सिंगल सेल में। राइजोबियम की बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्योंकि बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट थ्रोली स्टडी ऑफ द नोन बैक्टीरिया प्लांट इंट्रैक्शन इज, बोला गया है कि जो मोस्ट थ्रोली अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोई भी बैक्टीरिया प्लांट इंट्रैक्शन का, वो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्लांट का यहाँ पे एसोसिएशन देखना है, ठीक है। हम बात करें साइनोबैक्टीरियम सिम्बायोसिस विद सम एक्वेटिक फंड, नहीं। यहाँ पे बोला गया है गाल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम, यही बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैसेस मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग द बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेड, ठीक है। जब भी यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट का यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा तो बायोगैस बनता है, लेकिन अगर लिग्निन प्रेजेंट होगा तो कभी इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया।
विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज द गोबर गैस, कौन बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज करेगी, मैथनोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम द पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई एक्शन ऑफ ब्रेड की बात हो रहा था ईस्ट से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज बायो फर्टिलाइजर, कौन सा पेयर है जो बायो फर्टिलाइजर, बात करते हैं एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला के साथ कौन होना चाहिए, एनाबीना, ठीक है। इनका क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है पैडी प्लांट में, तो ऑप्शन नंबर ए। स्पॉलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाई विच फैटी एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल सकते जो तेल है वो खराब हो चुका है तो यहाँ पे कुछ फैटी एसिड निकलेंगे, किससे हम पता करेंगे, उसका नाम क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है। इससे हम पता करेंगे कि जो तेल है वो खराब हो चुका है माइक्रोब्स की वजह से। विच एक्वेटिक फंड इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड इन द पैडी क्रॉप, ठीक है। किस एक्वेटिक फंड का हम इस्तेमाल करते हैं पैडी प्लांट में, वो कौन है, एजोला, ठीक है। इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, एनाबीना के साथ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर द इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। किसका हम इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च से इथेनॉल बना सकते हैं, सैक्रोमाइसिस की मदद से, ईस्ट की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर, वो फंड कौन है, एजोला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बैटिक बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो नॉन सिम्बैटिक है, मतलब वो फ्रीली काम कर रहा है, जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, ये सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, किसी के साथ कोई सिम्बैटिक एसोसिएशन नहीं करते, वो ऐसे ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में, ठीक है। ईस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, किसका करते हैं, इथेनॉल का करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फार्मर हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हाइयर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर, ठीक है। फार्मर ने बताया कि 50 गुना ज़्यादा यील्डिंग ज़्यादा हुई पिछली बार से, किस बायो फर्टिलाइजर की मदद से, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एजोला पिनिएटा की मदद से, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज, अगर हमें इंडस्ट्री में सिट्रिक एसिड बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक फंगस जिसका नाम है एस्परगिलस नाइगर, ऑप्शन नंबर ए। Biological control component is the central to advance the agriculture production. Which of the following is used as third generation pesticide, ठीक है। बोला गया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट को हमको सही करना है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए, तो हम कौन सा थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड लाएंगे, वो क्या होगा, बोल सकते हैं प्लेरोमोन्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, द बायो फर्टिलाइजर आर, जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, एनाबीना हो गया और एजोला हो गया, ठीक है। लेकिन काऊ डंग मैन्यूर ये सब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर गैस कंटेन मेनली, वहाँ पे क्या होगा, वाटर नहीं होगा, यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा गया है, कॉल्चिनियल इंसेक्ट हैव बीन प्रूवन वेरी यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है, कैक्टस प्रिवेंशन, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैक्टस आ चुके हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनके प्रेडेटर होना ज़रूरी है, तो ये जिसका नाम है कॉल्चिनियल इंसेक्ट, ये क्या है, ये प्रेडेटर है, जहाँ जहाँ कैक्टस देखेंगे उसे खा जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कैक्टस की जो पॉपुलेशन उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, बायो हर्बिसाइड्स है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, बायो हर्बिसाइड्स वगैरह। When a natural predator या living being is applied on the other pathogen organism to control them, this process is called, बोला गया है कि जब हम नेचुरल प्रीडेटर का अप्लाई करते हैं किसी पैथोजन के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय एस्परगिलस नाइगर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक फंगस है। लिखा गया है, द रेनिटोन इज, ये क्या है, ये हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड है कि नेचुरली क्या करता है, इंसेक्ट को मार देता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द अल्कोहल फर्मेंटेशन, किसका इस्तेमाल करते हैं, सैक्रोमाइसिस का, एक ईस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टी इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट इज दैट, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आते हैं कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करके इंसेक्ट पेस्ट को हम कंट्रोल करें तो क्या मेजर प्रॉब्लम आएगी, यही प्रॉब्लम आएगी कि जो प्रेडेटर है डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव व्हेन द ट्रांसफर टू न्यू एनवायरनमेंट, जब हम प्रेडेटर को किसी दूसरे इन्वायरमेंट भेजें, ठीक है, जहाँ पे उसके प्रे नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो नहीं जिंदा रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम बायो कंट्रोल एजेंट उसी को बनाते हैं जो क्या कर सके, जिससे हमको छुटकारा पाना है, हम उसे क्या बनाते हैं, उसका प्रे बनाते हैं कि उसे खा खा के ख़त्म करें। लेकिन अगर हम इसी बोल सकते हैं प्रेडेटर को किसी नए इन्वायरमेंट में छोड़ दे तो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वहाँ प्रे नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज, बोला गया है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं एग्रीकल्चर पेस्ट में वो केमिकल कंट्रोल में क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ परमिटिंग होते हैं। अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक होते हैं। लेकिन अगर हम उनकी जगह बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ परमिटिंग होते हैं।
इन अ चीज़ मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर, बोला गया कि अगर हम चीज़ को बना रहे हैं तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं, किस वजह से, फॉर सोरिंग एंड राइपिंग द प्रोसेसेस, दोनों के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, किसके पास एबिलिटी नहीं है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। एजोटोबैक्टर ये अकेले कर लेता, फ्री लिविंग है। एनेविना हो गया, नॉस्टॉक ये तो करता है, लेकिन स्पायरोगायरा क्या है, अलगा है, ये तो कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेग्मिनस फिक्स द नाइट्रोजन ओनली थ्रू स्पेशलाइज बैक्टीरिया दैट लाइव इन दियर रूट, हाँ ये बात तो सही है। जो लेग्मिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं राइजोबियम की, राइजोबियम जो होता है ये अगर इन्वायरमेंट में फ्री लिविंग है तो कैसा होगा, एरोबिक होगा, लेकिन अगर किसी भी लेग्मिनस प्लांट के साथ रूट में जुड़ जाए ये राइजोबियम तो उस समय क्या हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा और क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी सोल्यूशन साथ में दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।